नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इटर्नल ट्रूथ हिंदी में। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म में मांसाहार के बारे में क्या कहा गया है। बौद्ध धर्म में मांसाहार को छूट दी गई है या फिर उसे वर्जित बताया गया है, अर्थात उस पे प्रतिबंध लगाया गया है। तो इन सारे विषय पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावे इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भगवान बुद्ध के जो पिटक हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, उसके अनुसार कौन कौन से मांस है जिसे वर्जित बताया गया है और किस किस मांस का भक्षण आप कर सकते हैं और किसका आप नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगी। मित्रों, 10 प्रकार के ऐसे मांस हैं जिसे पूरी तरह से बौद्ध धर्म में वर्जित बताया गया है। तो इस वीडियो को आप पूरे ध्यान पूर्वक बिना स्किप किए हुए आप देखने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। इस भौतिक जगत में जहां मानव सुख दुख की आयोग्यों से साक्षात्कार होता है, वहीं इस काया के लिए होता है। जहां वायु की आवश्यकता, वहीं दूसरी ओर जल और भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। यह मानव की आवश्यकताओं में से एक है। इसके बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। जब भोजन की बात आती है तो व्यक्ति के पास खाने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन सामग्री उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं। जैसे कि कई बार हमारे मन में ये संशय बना रहता है कि जो हम खा रहे हैं वह धम्म के अनुसार सही है या फिर गलत है। विशेष रूप से आहार के संबंध में यह प्रश्न सभी के मन में उठता रहता है। मित्रों, वैसे तो कुछ ऐसे धर्म भी हैं जिसमें मांसाहार को वर्जित माना गया है और कुछ ऐसे भी धर्म हैं जिसमें मांसाहार को वर्जित नहीं माना गया है, अर्थात मांसाहार को भक्षण करने की छूट दी गई है। लेकिन कुछ ऐसे भी धर्म हैं जिसमें मांसाहार को भक्षण करने की छूट नहीं दी गई है। लेकिन मित्रों, हमारे मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न बौद्ध धर्म से जुड़े आते हैं कि बौद्ध धर्म में मांसाहार को वर्जित बताया गया है या फिर मांसाहार भक्षण करने की छूट दी गई है। मित्रों, तथागत बुद्ध सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से करुणा और मैत्री का भाव रखते थे, जिसकी पुष्टि पंचशीलों और सूतों में मिलती है। तो मित्रों, आइए मांसाहार से जुड़ी एक भगवान बुद्ध की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, बुद्ध के समय में वैशाली नाम का एक धनी सेनापति रहा करता था, जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। वह भिक्षु संघ का उदारदायक बन गया था और भिक्षुओं को मांस भोजन की कमी न होने देता था और वह भिक्षुओं को मांस भोजन कराता था। मित्रों, जब यह बाहर पता चला कि भिक्षु इस प्रकार का तैयार किया हुआ मांसाहार भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो लोगों में इसकी चर्चा होना शुरू हो गया। इसकी चर्चा इतनी होने लगी कि इस चर्चा की गूंज एक महान बौद्ध भिक्षुक तैर्थिकों के पास उनकी सूचना पहुंची। तब वो महान बौद्ध भिक्षुक तैर्थिकों ने भगवान गौतम बुद्ध को इसकी सूचना दी है। इस पर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को इकट्ठा होने के लिए संदेश भेजा। जब सारे भिक्षुक इकट्ठा हुए तो भगवान बुद्ध ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि 3 प्रकार के मांस का भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए, जिसमें से पहला, जिसे तुमने देखा हो कि ये तुम्हारे लिए मारा गया है। दूसरा, जिसके बारे में तुमने सुना हो कि तुम्हारे लिए यह मारा गया है। तीसरा, अगर तुम्हारे मन में यह संदेश उत्पन्न हो जाए कि इस पशु को तुम्हारे लिए ही मारा गया है, तो भी उस पशु का मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। किंतु मित्रों, भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को त्रिकोटि परिशुद्ध मत्स्य का मांस खाने की अनुमति दिए थे, अर्थात ऐसे पशु का मांस खाने के लिए जिसके बारे में
सुना न गया हो कि वो तुम्हारे लिए मारा गया है। जिस पशु को तुम्हारे सामने मारा नहीं गया हो वैसे पशु का मांस तुम खा सकते हो, और न ही तुम्हें किसी प्रकार का कोई आभास और संदेश हुआ हो कि यह जो मांस तुम खा रहे हो ये तुम्हारे लिए ही बनाया गया हो। तो मित्रों, फिर बात आती है कि किस तरह के मांस का या फिर मछलियों का भक्षण बौद्ध कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप बाजार जाते हैं और वहां पे अगर जीवित मछली मिलती है, अगर उसे आप खरीद के अपने घर लाते हैं या फिर वहां पे काटा जाता है आपके सामने, तो उस तरह के मछली और मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। अगर बाजार में मरी हुई मछली है, भिक्षु के लिए उस मछली को खरीद के लाया गया हो तो उसे खाया जा सकता है, क्योंकि उस मछली की मृत्यु हुई है तो उस बौद्ध भिक्षु के कारण नहीं हुई है, क्योंकि वह मछली पहले से ही मरी हुई थी। तो इस तरह मित्रों, आप मांस या मछली का भक्षण कर सकते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार, लेकिन आप ध्यान रखें कि वैसे मछली या फिर वैसे मांस का आहार आप नहीं कर सकते हैं जिसे आपके लिए आपके कारण या फिर आपके संदेह में उसे मारा गया हो। तो मित्रों, यहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुसार ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मांसाहार भक्षण के लिए बौद्ध धर्म में किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके कुछ नियम है जिसे आप अपना के मांस या मछली का भक्षण कर सकते हैं। मित्रों, अब बात आती है कि मैंने शुरू में बात किया था कि 10 ऐसे प्रकार के मांस हैं जिसका भक्षण नहीं करना चाहिए। मित्रों, पहला है मनुष्य का मांस। मित्रों, मनुष्य के मांस से जुड़ी एक कथा भी है कि एक स्त्री अपने जंघा का मांस काट के अपने घरवालों को दिया था जब वो भूख से तड़प रहा था। मित्रों, ये कथा बहुत लंबी हो जाएगी, किसी और वीडियो में हम इस कथा को आपके सामने बताएंगे। अभी हम 10 ऐसे मांस का वर्णन करने जा रहे हैं जिसका भक्षण नहीं करना चाहिए। बौद्ध धर्म में इसे वर्जित बताया गया है, जैसे कि मनुष्य का मांस, हाथी का मांस, कुत्ता का मांस या फिर शेर का मांस या फिर घोड़ा का मांस, सांप का मांस, बाघ का मांस, भालू का मांस या फिर चीता का मांस। अर्थात 10 तरह के ऐसे मांस है जिसे पूरी तरह से वर्जित बताया गया है। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक भगवान बुद्ध आपका